नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और बीजेपी के संगठन के साथ उसके बढ़ते टकराव पर। लोग आरोप लगा रहे हैं, वहां के कई सीनियर पत्रकार ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में समाजवादी गैंग सक्रिय हो चुका है और इसके कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण तब आया जब अचानक पुलिस विभाग से एक सर्कुलर निकलता है और उसमें कहा जाता है कि जो भी सिपाही की नियुक्ति होगी अब संविदा के आधार पर होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ सिपाही चुने जाएंगे। अब हंगामा होता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह कहां से आ गया। बाद में मुख्यमंत्री के गुस्सा होने पर यह कहा जाता है कि यह ह्यूमन एरर था और वह सर्कुलर वापस ले लिया जाता है। तब तक जनता के बीच फजीहत हो चुकी थी सरकार की। अब दूसरा एक और सर्कुलर निकला, उसमें ऐसे ही कहा गया कि बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। हंगामा हुआ, सरकार की आलोचना हुई। बाद में पता चला कि ऐसा तो सरकार ने कभी किया ही नहीं था, बिजली बिल बढ़ाने की कोई योजना ही नहीं है। फिर कहां से आ गया ये सर्कुलर? उसे भी मानवीय भूल बताकर दबाया गया, छुपाया गया। एक एक करके आप ध्यान से देखिए, सब में योगी सरकार की बदनामी हो रही है। तीसरा और बड़ा इंसिडेंट हुआ है अयोध्या में। अयोध्या में भाजपा की समीक्षा बैठक थी। मुझे पता नहीं क्यों समीक्षा बैठक में वहां के डीएम कैसे पहुंच गए, नीतीश कुमार, और खबरें आई कि जो महंत राजू दास हैं उनका और जिलाधिकारी साहब का झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई। पार्टी की समीक्षा बैठक या अंदरूनी बैठक में जिलाधिकारी क्या करने आया था? और अगर यह खबर सही है कि महंत राजू दास के साथ उनकी झड़प हुई है, बहस हुई है, तो फिर तो यह बेहद गंभीर बात है। चौथी और बड़ी घटना, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, नाम है राकेश त्रिपाठी। वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और नॉर्मल रूटीन चेकअप हो रहा था। प्रवक्ता साहब की गाड़ी एक दरोगा साहब ने रुकवाया और आरोप यह है, राकेश त्रिपाठी जी का कहना है कि गाड़ी चेक की, बोनेट खुलवाया, इन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, फैमिली है, बच्चे हैं, आप रूटीन कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब दरोगा अपने स्टाइल में इनसे बात करने लगे। कहा जाता है कि बेइज्जती कर दी दरोगा ने। और इधर बीजेपी के प्रवक्ता साहब एसपी से लेकर आईजी और डीआईजी तक फोन लगाते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रवक्ता इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतार फेंका है। तो पुलिस विभाग की गड़बड़ी हो, बिजली विभाग की गड़बड़ी हो, अचानक संविदा पे सिपाही की बहाली निकल जाती है। क्या सचमुच ये सब मानवीय भूल है? क्या एक जिलाधिकारी पार्टी की आंतरिक बैठक में आकर भाजपा के एक बड़े नेता के साथ उलझ जाता हो, ये मानवीय भूल है? या फिर सचमुच कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के साथ? क्या सचमुच उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद पर नहीं देखना चाहते, उन्हें हटाना चाहते हैं? क्या ऐसे लोग समाजवादी पार्टी से आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी में कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल और ज़हन से अगर किसी एक पार्टी की गुलामी करता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पर एक सवाल इस बीच और उठ रहे हैं, वो ये कि ये सारे घटनाएं सिर्फ लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से क्यों घट रही है? उससे पहले तो प्रशासन पर योगी आदित्यनाथ की पकड़ थी। तो ऐसे लोगों का आरोप यह है कि केंद्र से कुछ न कुछ इशारा है, कोई तो ऐसा है जो कि पुलिस विभाग को या बिजली विभाग को कुछ ऐसा कह रहा है कि जिसके बदौलत, जिसके शह पर ये जो नौकरशाह हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। कौन हो सकता है, किसकी शह हो सकती है? गेसवर्क आपको करना है। अगले चंद महीनों में
देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन 3 राज्यों में बहुत कुछ होना है संगठन को लेकर, और झारखंड हरियाणा के अलावा जिस राज्य पर संगठन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है उत्तर प्रदेश। एक इंटरनल रिपोर्ट गई है पार्टी के पास, उसमें 3 प्रमुख बातें कही गई है। पहला ये कि जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया लोकसभा का, उनमें से बहुत का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। जनता की नजर में मतलब एंटी इनकम्बेंसी खूब था, जनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करी थी, लेकिन थोपा गया उन कैंडिडेट को, इस वजह से एक हार हुई। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, स्थानीय विधायकों के साथ सांसद उम्मीदवारों का कोऑर्डिनेशन, रिश्ता अच्छा नहीं था। मतलब कई जगह पे तो आपस में झगड़ा था। सांसद उम्मीदवार को हराने के लिए जो विधायक हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, और इस समन्वय के अभाव में कई जगहों पर हार हुई। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि कई कैंडिडेट ये मान चुके थे कि अब की बार 400 पार, मैं तो जीत ही रहा हूं। इस वजह से उन्होंने बीजेपी के कैडर यानी कोर जो कार्यकर्ता होते हैं, वैसे कार्यकर्ता जो बाहर से आके जुड़े हैं, हाल फिलहाल नहीं, जो आइडियोलॉजिकली भाजपा के साथ हैं, उन लोगों की अनदेखी की गई है। ये सब बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में जो भेजी गई है उत्तर प्रदेश से हार से जुड़ी हुई, उसमें ये सब लिखा हुआ है। चौथी और महत्वपूर्ण बात, संगठन को उस तरह से सक्रिय नहीं किया गया जैसा होना चाहिए था। संगठन के भी कई लोग ये मानकर बैठे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 70 पार कर रही है, और इस वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ इस शिथिलता की वजह से। लेकिन जब चुनाव परिणाम आ गया और उसके बाद इस तरह की जब घटनाएं हो रही हैं और योगी आदित्यनाथ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी कई तरह की चर्चाएं बाजार में हैं, उस बीच अगर नौकरशाही का ये रवैया है जिससे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बदनामी हो रही है, तो जल्द से जल्द कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। और अगर ये काम नौकरशाही के अंदर सक्रिय समाजवादी गैंग कर रहा है, तब तो और भी खतरनाक बात है। नमस्कार।